गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 121 यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 121 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा उससे। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये। इनमें से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? मतलब धान की खेती के लिए बायो फर्टिलाइजर है, कौन सा है इसमें? सीसी मक्खी कहाँ, इसको तो हटाइए पहले। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन अलगी, यही है ब्लू ग्रीन अलगी यानी नीली हरित शैवाल। तो ब्लू ग्रीन अलगी, नीली हरी शैवाल, और इसके अलावा क्या? एजोस्प्रिलम और फास्फोबैक्टीरिया और एजोला, ये सारे के सारे चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वह फसल जो है उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवस यानी दिनों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, 210 दिन, लगभग देखा जाए तो 7 महीने चाहिए बिना पाला पड़े। कपास की बात हो रही है ये। तो कपास जो है उपोष्ण जलवायु की खरीफ की फसल है। इसके विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा चाहिए, उच्च तापमान आवश्यक है इसके लिए, साथ ही हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस समूह शैल से संबंधित है? धारवाड़ या कुटप्पा? गोंडवाना में तो कोयला है, धारवाड़ में ये। तो भारत का लौह अयस्क भंडार धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। राजस्थान का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एकाधिकार है? तो राजस्थान का इनमें से एकाधिकार है, देखा जाए तो जस्ते में है। तो राजस्थान का लगभग जस्ते पर एकाधिकार है। सर्वाधिक जस्ता जो है राजस्थान से प्राप्त होता है भारत में। राजस्थान राज्य का जो खेतड़ी बेल्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वो खेतड़ी तांबा खनन के लिए है। तो खेतड़ी तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? वर्तमान परिदृश्य की बात करेंगे तो तांबे का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है भारत में वो है मध्य प्रदेश। तो यह कौन बताता है? इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है वो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? आसान सा प्रश्न है, एल्युमिनियम का है ये। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी और लाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है? कौन कौन से हैं वो जिले? हजारीबाग है, गया है और मुंगेर है। तो भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला जो है हजारीबाग में, गया में और मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, और अभ्रक जो है रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? मकराना राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और मकराना से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है उसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर पता होगा आपको, गोंडवाना तंत्र है वो। तो भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिकतर निचले गोंडवाना काल से संबंध है, ठीक है। और देश का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयले से प्राप्त होता है। और भारत में जो सर्वाधिक कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है, यानी अगर उसकी उत्कृष्टता के तौर पर देखें तो दूसरे दर्जे का है, ठीक है। और पहले दर्जे का जो एंथ्रेसाइट होता है वो कम है भारत में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, लकड़ी नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल आदि आते हैं, जबकि लकड़ी जो है एक ठोस जैव ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है गुजरात में। तो कोयली तेल शोधनशाला गुजरात में स्थित है। इसे अक्टूबर 1965 में स्थापित किया गया था। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज वर्तमान परिदृश्य में, ठीक है, उड़ीसा था इससे पहले, लेकिन अभी सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश करता है वर्तमान में। तो वर्तमान में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कोई एक जो है इनकरेक्ट है, मतलब सही सम्मिलित नहीं है। डल्ली राजहरा लोहा अयस्क के लिए, राखा तांबे के लिए, नेल्लोर मैग्नीज के लिए, और अमरकंटक वॉक्साइट, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है इसमें? इसमें गलत है, नेल्लोर मैग्नीज के लिए नहीं है, वो होगा तांबे के लिए। तो डल्ली राजहरा लोहा अयस्क करेक्ट है, राखा तांबा सही है, अमरकंटक बॉक्साइट, नेल्लोर तांबे के लिए। तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है नेल्लोर क्षेत्र। ये मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कोई एक सही सम्मिलित नहीं है। मुगरी पेट्रोलियम, लाजगढ़ बॉक्साइट, काम्पटी तांबा, बेल्लारी लोह अयस्क। लोह अयस्क के लिए बेल्लारी सही है, बॉक्साइट के लिए लाजगढ़ सही है, पेट्रोलियम मगुरी, ठीक है, मुगेरी बोल लिया क्या, मगुरी, असम का मगुरी, वो पेट्रोलियम के लिए। काम्पटी ये है कोयले के लिए, तांबे के लिए नहीं है। तो काम्पटी है महाराष्ट्र में, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए नहीं, ठीक है। तो गलत है सी। बाकी तीनों के तीनों सही सम्मिलित हैं। मगुरी असम में है, ठीक है, मगुरी असम में पेट्रोलियम के लिए, बेल्लारी कर्नाटक में है लोह अयस्क के लिए, और लांचगढ़ उड़ीसा में है बॉक्साइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, बादाम पहाड़ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बादाम पहाड़ स्थित हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में स्थित है बादाम पहाड़, और यहाँ लौह अयस्क खनिज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा है जादूगोड़ा वर्तमान में पूर्वी सिंहभूमि जिले यानी झारखंड में स्थित है, ठीक है। यूरेनियम उत्खनन बड़ा पूछा गया है ये प्रश्न, यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा है, वैसे सीधे सीधे पूछा है 4 विकल्प में। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, भारत में पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के तारापुर में। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। कब? 1969 में।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। जो चंबल नदी है उस पर जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना स्थापित है वो किस राज्य में है? राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह जो है राजस्थान के कोटा में स्थित है और यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ठीक है, कॉमर्शियल स्रोत नहीं है। तो व्यावसायिक स्रोत है ऊर्जा का यहाँ पर पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस भी है, बायोगैस नहीं है। तो विकल्प में बायोगैस ऊर्जा जो है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। देखिए कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गई, ये ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों की बात करें तो जलाने वाली जो लकड़ी होती है, सूखा गोबर हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गए, बायोगैस, ये सब शामिल है। तो 20 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, उत्तराखंड वाले जो प्रश्न हैं 20-25 पूछे जाते हैं, उनकी अलग से प्रैक्टिस करते रहिएगा।